सो हेलो गाइस। आज हमारे साथ है कीर्ति दवास मैम। कीर्ति मैम गूगल में 2020 में एज एन स्टेप इंटर्न भी काम कर चुकी है और 2021 में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एज एन इंटर्न काम कर चुकी है। तो इनके पास दो दो साल का एज एन इंटर्न एक्सपीरियंस है गूगल में। सो मैम हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में कुछ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति और मैं डीटी फोर्थ ईयर में हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। जैसे अब मैंने आपको बताया ही है, मैं 2 बार गूगल इंटर्न रह चुकी हूँ, एक बार स्टेप एक बार स्वी। और अभी करेंटली मैं एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है फीमेल्स के लिए, कम्युनिटी है कोडिस कैफे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लीड हूँ। एंड मेरी कॉलेज में IEEE DTU में वाइस चेयरपर्सन सेल्स चैप्टर की। नाइस मैम। सो मैम आप अपनी इंटर्न के लिए हैदराबाद कैंपस में गई थी गूगल के। नहीं, एक्चुअली तो क्या हुआ कि उस जिस साल में स्टेप इंटर्न में हुआ, उसी साल कोविड ब्रेकआउट हो गया था। एंड सारा सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा उनको। लाइक आई एम थैंकफुल कि उन्होंने सब किया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपनी इंटर्नशिप ऑफर्स वगैरह रिवोक कर रहे थे उस टाइम पे। दे स्टेप्ड आउट एंड दे वर लाइक कि हम ऑनलाइन मोड में करेंगे। उनको कभी चांस नहीं मिला कैंपस जाने का। और 2021 में भी चांस नहीं मिला। नहीं, तब कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी। ओके मैम। सो मैम SWE इंटर्न और स्टेप इंटर्न में कहाँ डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों इंटर्न्स हैं तो कहाँ वो डिफरेंस लाई करता है वो तो एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो बेसिकली स्टेप इंटर्न जो होता है वो सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए होता है। आई थिंक उन्होंने अब चेंज कर दिया, इट्स जस्ट फॉर सेकेंड ईयर नाउ। और वो जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड फीमेल्स या अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं टेक में, उनके लिए होता है। तो इंडिया में उस कैटेगरी में फीमेल्स फॉल करती है। तो स्टेप बेसिकली एक करियर में फीमेल्स को इन इंडिया एक अर्ली स्टार्ट देने के लिए है। जहाँ की स्वी जो है वो एक नॉर्मल थर्ड ईयर इंटर्न होती है, जिसके लिए सभी एलिजिबल होते हैं जो अपने थर्ड ईयर्स में होते हैं। एंड आई थिंक बेसिक डिफरेंस वही है। इसके अलावा स्टेप में इट्स जस्ट कि आप थोड़े अर्ली होते तो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, और आपको इंटर्नशिप के टाइम पे ग्रुप कर दिया जाता है इन अ लाइक 2 या 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जब आप फ्री इंटर्न होते हो, आपको इंटर्न में एक पूरे प्रोजेक्ट पे अकेले काम करना होता है, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। नाइस मैम। तो मैम इनके बेनिफिट्स कहाँ हैं, क्या चीज है इनकी बेनिफिट्स की स्टेप में करोगे तो आपको ये पर्क्स मिलेंगे और एज एन SWE काम करोगे तो ये पर्क्स मिलेंगे, तो एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि स्टेप की, तो सबसे बड़ा पर्क यही है कि आपको इतनी जल्दी, इतनी पहले सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज के, आपको एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है। तो वो अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जो एक्सपीरियंस आपको इतना अर्ली ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है आपकी पर्सनैलिटी में भी, और आपको करियर को तो बूस्ट मिलता ही मिलता है। और अगर मैं स्वी की बात करूँ या इन जनरल इंटर्न की बात करूँ, इससे हटके कि इंटर्न के क्या पर्क्स होते हैं, तो या देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। अब हमने हमेशा स्पेशली कॉलेज में एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम किया होता है। खुद से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालते हैं, खुद से सोल्यूशन आता है। लेकिन जब इंटर्न करते हैं तो हम पता होता है हम कि ऐसी चीज पे काम करेंगे जो मे बी कल को कोई और यूज करे, और एक मास यूज करे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल। तो एक वो फर्क आता है। दूसरा, यार एक ऑनरशिप आती है। तो जब आप कहीं काम कर रहे हो, एक इतनी बड़ी चीज पे काम कर रहे होते हो, आपको बोला जाता है ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पे आपको काम करना है, तो वो आपको खुद से लगता है कि हाँ यार ये मेरा प्रोडक्ट है। And आप खुद से आइडियाज लेके आते हो, शायद ये कर सकते हैं, शायद वो कर सकते हैं, अरे ये बेस्ट है। तो वो वाली चीज बहुत अनमैचेबल होती है। तो वो ऑनरशिप का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर कोई बग्स आ रहे हैं आपको इन गूगल, तो आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ती है अपने एप्स वगैरह की खुद ही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एंड अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, आपको पता है कि ये रिलीज होने वाला है, तो आपको पता है कि लोग यूज करेंगे, तो आप चाहते हो कि बेस्ट हो, कल को निकले तो आप बोलो अरे यार
मैंने बनाया था, ये वाला पोर्शन इसका ही मैंने बनाया था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपके स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऐसे टॉक्स वगैरह यूट्यूब पे मैं नहीं दे सकती थी अगर मैं 2 साल पहले इमेजिन करूँ तो। इमेजिन में कर रही हूँ। तो जब आप टीम में होते हो, आप अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, आप हर बार मीट रख रहे होते हो और आप बात कर रहे होते हो अपने सीनियर से कि अपने आइडियाज के लिए बोल रहे होते हो कि मेरे को लगता है ये चीज ऐसे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। इंटर्न के फाइनल वीक में आप प्रेजेंटेशन देते हो पूरी टीम के सामने, तो स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव होती है। और इसके अलावा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, आप इतने बड़े आई मीन इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोगों से टच में आते हो, एंड आपको, एंड माइंडेड व्हेन आई से इट, आपको मेंटोर्स फॉर लाइफ मिलते हैं। आज भी जो मेरे होस्ट और को होस्ट रहे हैं मेरे इंटर्न के टाइम पे, आई एम स्टिल इन टच विद देम। और मैं कभी भी, मुझे कोई ऐसी जरूरत होती है कि कोई करियर एडवाइस चाहिए होती है, मैं उनको मैसेज करती हूँ, दे आर सो गुड। वो कॉल शेड्यूल कर लेते हैं, लाइक मैं इस टाइम फ्री हूँ, आ जाना एंड वी विल डिस्कस दिस। तो वो, क्योंकि वो आपके शूज में रह चुके हैं, मे बी सेम प्रॉब्लम उन्होंने देखी है, तो उनसे अच्छी एडवाइस कोई कर नहीं सकता आपको। और तो वो जो मेंटोर फॉर लाइफ वाली चीज है वो तो अनकम्पेंसेटेड है। और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस तो है ही यार, मतलब इंटर्न का लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है। आप अपने पीयर्स के साथ कुछ बना रहे होते हो, इवन जो आप नए लोगों से मिल रहे होते हो अपने अपने एज के भी, तो वो पूरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है इंटर्न में। नाइस मैम। मैम आपने इसके साथ जो इम्पोर्टेंस भी बताई दी इंटर्नशिप्स की, कि क्या है एक स्टूडेंट के लिए जो उसको ओवरऑल ग्रोथ करता है। नाइस राइट मैम। राइट। तो मैम आपने कौन से ईयर से जो इंटर्नशिप को स्टार्ट कर दिया कि हाँ अब मुझे जो है प्रिपेयर करना है और क्रैक करना है इंटर्नशिप, तो कौन सा ईयर था? तो यार मैंने ना फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। तो कॉलेज में जब मैं आई थी, मेरे साथ के काफी बच्चों को प्रोग्रामिंग पहले से आती थी, तो मुझे पहले से दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं था कि मैं पीछे चल रही हूँ। तो तो मतलब कोडिंग वगैरह स्टार्ट की। कॉलेज अच्छा था, सीनियर्स ने काफी हेल्प की, हमेशा गाइड किया। मैं कभी ऐसा नहीं हो मैंने किसी सीनियर से कुछ पूछा हो या उन्होंने कुछ ना बताया हो या फिर उनके पास आंसर ना रहा हो। सबके पास एक एडवाइस होती थी, सब हेल्प करते थे। और इवन ऐसा भी होता था कि पीपल वर रेडी टू गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू जस्ट बिकॉज तुम उनके जूनियर एंड दे वांट गुड फॉर यू। तो ऐसा होता था। और फर्स्ट ईयर से ही इस वजह से स्टार्ट कर दिया था। बाकी उसके बाद तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको और अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, और चीजों का पता चलता है, होराइजन बड़ा ही होता जाता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद तो कोई कोई था ही नहीं, उसके बाद तो जर्नी अभी भी चल ही रही है। तो मैम उनके लिए आप क्या कहोगे जो भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में है और आपकी तरह ही अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फर्स्ट ईयर्स को? फर्स्ट ईयर के लिए तो यार सबसे पहली बात तो आई थिंक हम ना बहुत ज्यादा टाइम ये सोचने में निकालते हैं कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि ज्यादा सोचो मत, बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, एक पॉइंट पे स्टार्ट करो। मतलब ये मत सोचो कि एक्स वाई जेड दिन आएगा तो मैं बैठ के मैं पढ़ाई करूंगा या मैं स्टार्ट करूंगा। आज से स्टार्ट करो और धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सबको कोडिंग पसंद आएगी या सब कोडिंग ही करेंगे, मे बी कुछ लोगों को कोडिंग पसंद ना आए, वो नॉन टेक जॉब्स में जाना चाहें। पर जब तक करोगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा कि पसंद है या नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरा होगा वो यही होगा कि जिस दिन सोच रहे हैं कि हाँ करना है, उसी दिन से स्टार्ट करो। उसके बाद तो एक बार डीएसए वगैरह इम्प्रूव करो, बेसिक्स से स्टार्ट करो। उसके बाद फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस वगैरह करने स्टार्ट करो, अपने डीएसए स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद देखो अगर तुम्हें पसंद है तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में जाओ। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत मतलब मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, तो वहां पे भी टाइम लगता है। तो उस चीज को एक्सप्लोर करो। उसके अलावा एक बार आपको बेसिक्स आ जाते हैं तो फिर तो लाइक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। यू कैन एक्सप्लोर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एमएल एंड डेटा साइंस और व्हाट नॉट। उसके बाद तो द पॉइंट इज जिस दिन सोच रहे स्टार्ट करना है उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करो, डीएसए स्ट्रॉन्ग करो। और उसके बाद फिर आगे जाते हुए अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर करके जो चीज पसंद आ रही है उसमें, डेवलपमेंट पसंद आ रही है, एमएल पसंद आ रही है, जो भी पसंद आ रहा है,
उसको उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करो और उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। नाइस मैम। तो मैम आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे? तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक बेसिक कोर्स लिया था डीएसए के लिए, क्योंकि मैं एज ए सेड मेरे को कुछ भी नहीं आता था कोडिंग का। तो बेसिक्स के लिए मैंने कोर्स लिया था एक कोडिंग ब्लॉक से, जावा के लिए। एक बार मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे तो फिर मैंने थोड़ा कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट किया। उससे मेरी हैंड्स ऑन स्किल्स बढ़ गई, मतलब कम टाइम में मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पा रही थी, क्वेश्चन समझ पा रही थी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब टाइम आया तो मैंने रियलाइज किया कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो, मतलब इट्स नॉट कि आपको उसी, कई बार ऐसा होगा कि आपको उसी टाइम आंसर नहीं आ रहा होगा दिमाग में। तो कुछ इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फिर तब मैंने इंटरव्यू बिट और लीड कोड वगैरह भी किया। और उसके बाद जब थोड़ा वो हो गया तो फिर मेरे को लगा कि अब जीएफजी भी करना चाहिए, क्योंकि जीएफजी का क्वेश्चन बैंक काफी अच्छा है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंसर, आई थिंक जीएफजी के आंसर्स कई बार काफी सारे टेस्ट केसेस पे वर्क नहीं करते, बट क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे हैं उनके, तो वहां से क्वेश्चंस वगैरह देख के खुद से सॉल्व करना। तो डीएसए के लिए ये, उसके अलावा फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह मैंने फर्स्ट ईयर के समर में स्टार्ट कर दी थी। तो फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखी, उसके बाद उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, फ्रेंड्स के साथ टीम बनाई, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे। नाइस मैम। तो मैम क्या इन सब चीजों, इस प्रोसेस में सीखने वाले में, क्या आपके पीयर ग्रुप का, आपके फ्रेंड ग्रुप का कुछ इन्फ्लुएंस रहता है कि आप इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकते हैं? तो थोड़ा बताइए। यार बहुत ज्यादा रहता है, मतलब इस चीज में मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती कि तुम्हारे पीएस के साथ तुम्हारी ग्रोथ इतनी ज्यादा प्रोपोर्शनल होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें पता ही होना चाहिए कि पर्सन एक्स के साथ में स्टार्ट करूंगा। मे बी स्टार्ट करो, तुम्हें ड्यूरिंग द लर्निंग फेज तुम्हें कोई मिल जाए जो सेम चीजें कर रहा हो, तो मे बी तुम उनके साथ पेयर अप हो सकते हो, तो एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक साथ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जब तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुप होते हैं, तुम्हारे दोस्त होते हैं, तो एक मोटिवेशन रहता है और चीजें ना काम नहीं लगती, तुम्हें मजा आता है। अगर तुम प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो मजा आ रहा होगा कि अरे हाँ, मतलब वो काम लगना बंद हो जाता है। तो और उसके साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि अगर किसी ने एक्स अमाउंट ऑफ काम कर लिया, लेट्स से तुमने डिसाइड किया 3 क्वेश्चन करने हैं और उस बंदे ने कर लिया और तुम बिजी थे, तो तुम अगले दिन 6 करके लाओगे कि मैंने कंपनसेट किया लास्ट दिन का। तो वो चीजें, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कोडर्स को कि मोटिवेशन नहीं आता या कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो वो एक अच्छा पीयर ग्रुप होगा, जब एक अच्छा सर्कल होगा फ्रेंड्स का जो सेम चीजें कर रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा बिल्कुल। नाइस मैम। तो मैम आप गूगल के लिए काम कर चुके होगे, आपको पता है उनका वर्क कल्चर कैसा है, किस प्रकार से वो टास्क कंप्लीट करते हैं। तो आपकी व्यूज दूसरी कंपनीज को लेके, अमेजोन हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, क्या आपके अलग व्यूज है कुछ कंपनीज को लेके, या गूगल से आप स्टिक हो गए हो? तो देखो यार, आई वुड से कि कंपनी से कभी स्टिक नहीं होना चाहिए। कंपनी स्किल्स को वैल्यू करती है, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी स्किल्स के लिए कोई अच्छी जगह है जहाँ तुम ग्रो कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुम स्विच करो, पहली बात तो। दूसरी बात, कंपनीज, मुझे तो गूगल का एक्सपीरियंस है तो आई डोंट थिंक मैं कमेंट कर सकती हूँ कि दूसरी कंपनीज कैसी हैं। अ, पर जस्ट ये है कि मुझे इतना पता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है गूगल के साथ, वो तो मतलब बहुत अलग रहा है। जैसे मैंने बताया कि मतलब अभी भी लोग ऐसे लोग हैं जिनको मैं कभी भी बोल सकती हूँ कि मुझे इस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए और वो होंगे। तो मुझे कंपैरेटिवली तो नहीं पता, पर ऑन इट्स ओन मेरा एक्सपीरियंस गूगल के साथ काफी अच्छा रहा है। नाइस मैम। तो मैम आप बताया आप डीटीयू से हो, तो डीटीयू में जहाँ जाता है अपने फेस्ट के लिए, अपने कल्चरल सोसाइटीज के लिए, तो आपका क्या इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है उन सोसाइटीज में, या आप भी कोडिंग में ज्यादा इन्वॉल्व? तो यार देखो, मैंने कल्चरल सोसाइटी में तो कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, क्योंकि आई मतलब उस टाइम पे वो मेरा फोकस पॉइंट था नहीं, मतलब मैं काफी कुछ कर रही थी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी। बट मेरे दूसरी सोसाइटी में, टेक्निकल सोसाइटीज वगैरह में, मैंने जैसे बताया मैं अभी IEEE में हूँ, तो उसमें मैंने हमेशा से पार्टिसिपेट किया। एंड इवेंट्स उनके भी होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीक ही हैकाथॉन करा रहे हैं, तो मतलब इवेंट्स सबके होते हैं। तो
डेफिनेटली अगर तुम किसी सोसाइटी का पार्ट हो या ऐसी चीज का पार्ट हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो दिखता है, वो इम्प्रूवमेंट आता है कि तुम सिर्फ बैठ के पढ़ नहीं रहे हो। ये बहुत बार होता है कि जो कोडर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल साइड के होते हैं, हम लोग इतना पढ़ाई में घुस चुके होते हैं कि हमें इंटरपर्सनल स्किल्स हम अच्छे नहीं होते। हम या तो हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, या फिर हमें लीडरशिप स्किल्स नहीं आ रही होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट ये होता है और काफी होता है। और मेरे मेरे साथ तो था, मैं तो बोल रही हूँ, मेरे साथ था सेकंड ईयर तक। तो जब आप सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करते हो, लोगों के साथ मिलके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हो और चीजों में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता है और एक वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है आपके पास। आपने सिर्फ एक चीज नहीं की, आपको दूसरी चीजें भी आती है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस रहता है। क्योंकि करियर वाइज मे बी आप ऐसे बोल दो कि अरे इतना हेल्प नहीं कर रहा है या कुछ, हालांकि वो भी हेल्प करता है, टेलिंग यू वो भी हेल्प करता है, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स बनते हैं जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे करियर में। बट अगर आप बोलो कि अभी मुझे इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो हर चीज करियर के लिए नहीं की जाती, कुछ अपने लिए भी की जाती है। तो अपनी डेवलपमेंट के लिए तो करो ना कि तो बस वही है। बाकी लीडरशिप वगैरह सीखते हैं, आपको टीम वर्क आ रहा होता है, आपको लास्ट मोमेंट पे अगर चीजें खराब हो रही है तो आप क्या करना है, तो वो दिमाग चलाना आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें सीखते हो आप अगर आप पार्ट होते हो तो। बट ये मत करना कि 3-3 4-4 सोसाइटी का पार्ट हो, कहीं कुछ नहीं करते हो। तो अपने प्रायोरिटी सेट करो, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो सोसाइटी में पार्ट लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी डेवलपमेंट होगी और करियर में भी हेल्प तो करेगा ही, मे बी इमीडिएटली बाद में। नाइस मैम। तो मैम इस एपिसोड का एंड करना चाहेंगे, बट मैम आप जैसे अपने प्लेसमेंट के फेज में आने वाले हो, अपने लास्ट लैप में हो कॉलेज के, तो आपकी क्या एक अप्रोच है, क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको तो एक्सप्लेन कीजिए अपने लास्ट अप्रोच को। तो यार देखो, अभी लास्ट मेरा 8 सेम चल रहा है, तो एस अभी मेरा मेजर फोकस है कि जैसे मैंने पहले बोला कि पहले 2-3 साल बहुत कोडिंग की है। मैं ये नहीं बोल रही मैं अभी भी नहीं कर रही, अभी भी हैकेथॉन्स में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी लास्ट मंथ मैंने किया था, मे बी इस मंथ भी करूँ। लेकिन उसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने अगेन जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उनको और इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं कोडर्स में मैनेजमेंट का काम सीख रही हूँ। मतलब वी आर ग्रोइंग द कम्युनिटी। इट यूज टू बी लाइक 100 फीमेल्स back then when I was not organization lead, and then we started expanding and हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला रहे हैं और हम कुछ काम करें। तो वहां से मैं मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह सीख रही हूँ। मैं एज ए सेड कि नेक्स्ट वीक हमारा हैकेथॉन है, मैं ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ, तो वहां से मैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सीख रही हूँ। तो बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनैलिटी पूरा। एंड थोड़ा सा कॉलेज का लास्ट टाइम एंजॉय करने की कोशिश करी, जब थोड़ा टाइम मिलता है मैं कॉलेज चली जाती हूँ। और लाइक कॉलेज तो वापस नहीं आने वाला, तो लास्ट टाइम जी रहे हैं। तो मैंने पहले काफी कोडिंग, क्योंकि यार सुनने में कम मिलता है कि फोर्थ ईयर में है और इन सोसाइटीज में काफी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने पहले काफी कोडिंग कर ली, आपका बेस बन चुका है, इसलिए आप ज्यादा इन्वॉल्व इन चीजों में, या कुछ और रीजन है इसमें उसके बारे में। हाँ कह सकते हो। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोडिंग छोड़ दिया, बट आई नो कि लर्निंग कब होता है। अगेन मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, तो अब मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ता जितना मेरी किसी स्टार्टर को देना पड़ेगा। तो मेरे पास टाइम होता है इन चीजों के लिए, ये चीजें भी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, तो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। थैंक यू मैम अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच अबे।